भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसमें मिथ्या दृष्टि के निरूपण स्वरूप ये 79 नंबर का दोहा सूत्र आया है। इसके पहले भी दो दोहा सूत्र मिथ्या दृष्टि के निरूपण के संदर्भ से आ गए हैं और ये गाथा दोहा का अपन पाठ करते हैं। जियो मेच्छतिं परिणमौ विवरौ तच्चुमुने कम्मं विनिम्य भावड़ा ते अपाणुभणे। मिथ्या भाव रूप परिणित यह जीव तत्व विपरीत लखे, कर्मजन्य भावों को ही वह अपना ही स्वरूप माने। उत्थानिका है कि मिथ्यात्व परिणति से यह जीव तत्व को यथार्थ नहीं जानता है ना। यह जीव तत्व को, तत्व में आ गए 9 जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। इन तत्वों का जो वास्तविक स्वरूप है उसको ये नहीं जानता। क्यों? कि मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व नाम मोह के कारण, मोह नाम भ्रांति के कारण, अथवा के पर में सावधान होने के कारण, अथवा के स्वयं में असावधान होने से, है ना। मिथ्यात्व का सारा स्वरूप इस प्रकार समझना। मिथ्यात्व नाम भ्रांति, भ्रांति कहो, मोह कहो, पर में सावधानी कहो, स्वयं में असावधानी कहो। तो इसकी बहुत अच्छी व्याख्या इसमें आई है। मिथ्यात्व परिणति किसे कहना, अपन देखेंगे नीचे। अन्वयार्थ से देखते हैं, अन्वयार्थ ही है, उसी में ही समझो टीका है। यह जीव मिथ्यात्वेन परिणितः अतत्व श्रद्धान रूप परिणित हुआ। यहाँ इतना लिया, यह जीव यानी किसकी बात करते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव की। तो यह जीव मिथ्यात्वेन परिणितः अतत्व श्रद्धान रूप परिणित हुआ। और इसकी जो संस्कृत टीका आई है उसमें इस प्रकार से वर्णन है, देखो। शुद्धात्मानुभूति रुचि विलक्षणेन मिथ्यात्वेन परिणितः सन जीवः। फिर उसमें आगे और वर्णन आ गया, परमात्म आदि तत्वम च यथावत
वस्तु स्वरूपम अपि विपरीतम मिथ्यात्व रागादि परिणतम जानाति। यानी शुद्धात्मानुभूति की रुचि, उससे विरुद्ध लक्षण रूप प्रवृत्ति, उसका नाम है मिथ्यात्वेन परिणता, उसका नाम है मिथ्यात्व भाव से परिणत है। सन जीव, वह जीव परमात्मा आदि तत्वम च यथावत, जो परमात्मा आदि माने जीव से लेकर के, परमात्मा माने जीव, जीव से लेकर के जितने तत्व हैं उनका यथावत जैसा है वैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा न करके अपि विपरीतम, उससे विपरीत मानता है। इसके ऐसे जीव को मिथ्यात्व रागादि परिणत जानना, ये है, ये इसमें शामिल नहीं हुआ इतना, इसका आगे का तो आ गया, ये रह गया। शुद्धात्मानुभूति रुचि विलक्षण मिथ्यात्वेन परिणता, इसका गुरुदेव ने अर्थ किया है ना। शुद्धात्मानुभूति, जो शुद्धात्मा के आलम्बन से प्रकट हुई शुद्धात्मानुभूति, उसकी रुचि में वर्तना, उसकी रुचि में वर्तना, स्वभाव के आलम्बन से परिणत अपनी निर्मल पर्याय, उस निर्मल पर्याय की रुचि मतलब उस भाव में ही परिणत होना। रुचि का अर्थ है उसको विषय बनाना नहीं, विषय तो बनाया है अपना एक रूप ज्ञायक शुद्धात्म तत्व, पर शुद्धात्म तत्व को विषय बनाने से जो अनुभूति हुई उसका नाम है शुद्धात्मानुभूति। तो अभी परिणति में रागादि भाव भी है, तो रागादि की रुचि में नहीं परिणमना, अपितु जो अपने स्वभाव के आलम्बन से परिणमित वीत राग शुद्धात्मानुभूति है उसकी रुचि में परिणमन करना, ऐसा इसका अर्थ है। क्या बात? हाँ, नहीं होकर उसमें नहीं करता तो उससे विलक्षण, उससे विरुद्ध लक्षण है जिसका, वो मिथ्या दृष्टि, ऐसा। ये पहले पिछली गाथा का याद होगा आपको कि परमात्मा की श्रद्धा, परमात्मा की अनुभूति रूपी श्रद्धा से विमुख आया था ना, पिछली गाथा में आया था। परमात्मा माने यह चैतन्य आत्मा, तो परमात्मा की अनुभूति की श्रद्धा से विमुख वह मिथ्या दृष्टि। यहाँ व्याख्या में क्या कहा योगेंद्र देव ने कि शुद्धात्मानुभूति रुचि, यानी शुद्धात्मानुभूति की रुचि से विलक्षण है, विरुद्ध लक्षण है, वो मिथ्यात्वेन परिणता। तो इसमें से पूरा अर्थ निकल के खड़ा हो जाता है। अपना कहना ये है कि शुद्धात्मा की अनुभूति होती कैसे है कि स्वरूप का आलम्बन लेने से, और उससे विरुद्ध लक्षण वाले जो भाव हैं वे कौन है कि वे राग रूपी भाव हैं। तो राग रूपी भाव कैसे उत्पन्न होते हैं कि निमित्तों का आलम्बन लेने से, है ना। दो फांटी बात है, एक अपना चैतन्य स्वरूप त्रिकाली अनादि निधन पूर्णानंद भगवान आत्मा, और पूरा जगत, पूरा स्वय और पर है ना, तो पूरा जगत जितना है पर पदार्थ रूप, उसका आलम्बन लेता है तो राग उत्पन्न होता है, और अपने चैतन्य का आलम्बन लेता है तो शुद्धात्मानुभूति होती है। तो अभी साधक की परिणति में दो भाव हैं, थोड़ा अभी कमजोरी के कारण निमित्तों का आलम्बन भी है, और स्वरूप सन्मुखता होने से स्वरूप का आलम्बन भी है। ये तो हुई साधक की बात। लेकिन जीव के दो ही प्रकार के भाव हो सकते हैं, या तो स्वरूप का आलम्बन ले तो शुद्धात्मानुभूति, और परद्रव्य का आलम्बन ले तो रागादि भाव। तो जो शुद्धात्मानुभूति में तो रुचिवंत नहीं है,
और रागादि के भावों में रुचिवंत है, उसमें धर्म मानता है, उसमें अपना कल्याण मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। और जो शुद्धात्मा के आलम्बन से प्रगटी वीतरागता को अपना कर्तव्य मानता है, वो सम्यक दृष्टि। अर्थ निकल करके आ गया यार। अब देखो नीचे आते हैं अपन। यह जीव मिथ्यात्वेन परिणिता, तो ये अपन ने वहाँ से अर्थ देखा, शुद्धात्मानुभूति की रुचि से विरुद्ध लक्षण वाली रागादि की रुचि में परिणित। कैसा परिणित है कि अतत्व श्रद्धान रूप। अतत्व श्रद्धान माने तत्व के अश्रद्धान रूप, अर्थ यही आया ना। अतत्व श्रद्धान का अर्थ क्या निकला कि तत्व के अश्रद्धान रूप। परिणित यानी जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान नहीं करता, वैसा जानता नहीं। तो इतने में बात आ गई, अतत्व श्रद्धान परिणित। अब आगे तो क्या कहा, तत्वम, तत्वम की व्याख्या, आत्मा को आदि लेकर। आत्मा माने जीव, तो अपन ने अभी नाम गिने वही, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन तत्वों के स्वरूप को विपरीतम। विपरीत का क्या अर्थ है, अन्य का अन्य, अन्य का अन्य, ये अर्थ समझो इसका। यानी है तो अन्य और उससे अन्य मानना, अन्य का अन्य। ये क्या, ये कौन सी भाषा है कि देखो, ये एक उंगली है, एक उंगली है, इसे एक उंगली नहीं मानकर अन्य मानता है, जबकि तुम जो मानते हो उससे ये अन्य है। मान लो ये एक उंगली है और तुम दो मानते हो, तो दो मानने से ये अन्य है, और उस अन्य है उसको अन्य नाम दो मानते हो, अन्य का अन्य। विपरीतम का अर्थ किया ना, अन्य का अन्य। यानी अपन टोडरमल जी की भाषा में चलते हैं, जैसा तत्व का स्वरूप है वैसा नहीं जानता मानता, और जैसा तत्व का स्वरूप है नहीं वैसा जानता मानता है, इसका नाम है अन्य का अन्य। ठीक है, तो यह जीव मिथ्यात्वेन परिणता, तो उसकी व्याख्या अपनी आ गई। अतत्व श्रद्धान रूप परिणित हुआ, आत्मा से लेकर जो 9 तत्व भगवान ने कहे उनके स्वरूप को जैसा है वैसा नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है, यानी ऐसा विपरीत श्रद्धान करता है, यानी यथार्थ नहीं जानता। वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, तो भी वह मिथ्यात्वी जीव वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानता है। कैसा जानता है, विपरीत जानता है। यानी अपना जो शुद्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है उसको मिथ्यात्व रागादि रूप जानता है। आ गई बात जो पहले खड़ी करी थी अपन ने, अपने विचार में आई थी, कहाँ से, शुद्धात्मानुभूति रुचि, हाँ, रुचि विलक्षणेन, यही शब्द था ना, भूल जाते संस्कृत, इतनी याद नहीं रहती। शुद्धात्मानुभूति रुचि विलक्षणेन मिथ्यात्वेन परिणिता, यही था ना। तो ये बात यहाँ पर देखो आ गई, अपने आप आ गई, यहाँ विस्तार होते होते उसका खुलासा होकर के आ गई कि मिथ्यात्वी जीव जो वस्तु का स्वरूप है, जो तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता, वैसा नहीं मानता। तो क्या गड़बड़ कर रहा है, आप तो संक्षिप्त में बताओ गड़बड़ी क्या है। कि अपना तो स्वरूप ज्ञानादि सहित शुद्ध स्वरूप है, अपना यह चैतन्य आत्मा तो ज्ञानादि स्वरूप शुद्ध स्वरूप है, उसको मिथ्यात्व रूप रागादि रूप जानता है, ये विपरीत श्रद्धान है। शक्कर मीठी है
उसे कड़वी जानता है, तो शक्कर के संबंध में इसका श्रद्धान ज्ञान विपरीत है। ऐसा ही हुआ ना। सोना पीला चिकना भारी है, उसे सफ़ेद आदि जानता है, मानता है, तो सोने के संबंध में इसका श्रद्धान विपरीत है। तो उससे गड़बड़ क्या होती है साहब? देखो, बिल्कुल इसको ऐसे देखो कि ये मिथ्यात्वेन परिणत का क्या अर्थ, वो आ गई बात। तो मिथ्यात्व रूप परिणत होने से क्या हो गया कि जीवादि तत्वों को यह यथावत नहीं जानता। तो यथावत नहीं जानता, उसमें क्या गड़बड़ हो गई कि अपनी बात करते हैं ना भैया, अपना यह चैतन्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शुद्ध वीतराग स्वरूप है, इसको ये रागादि रूप जानता है, ये गड़बड़ करता है। अच्छा, तो ये रागादि रूप जानता है, उससे क्या गड़बड़ हो जाती है, क्या उसमें त्रुटि हो जाती है, क्या भूल हो जाती है कि कर्मों कर रचे गए शरीर आदि पर भाव हैं। देख लो, कर्मों कर माने इसका अर्थ बहुत गंभीर समझना। इसमें लिखा ना, कर्म विनिर्मितान भावान, कर्मों से रचे गए शरीर आदि पर भाव हैं। इसका अर्थ बहुत गंभीर है। देखो, कर्मों से रचे गए बराबर स्वभाव से नहीं उत्पन्न। तीन लाइन लिखेंगे यहाँ, पढ़ना भैया, सब ऐसे ही लिखते हैं उसको, ऐसा लिखा वहाँ पढ़ना। कर्मों से रचे गए बराबर स्वभाव से नहीं रचे गए। ठीक है। दूसरी लाइन, शरीर आदि, शरीर आदि, तो कर्मों के निमित्त से क्या क्या होता है कि शरीर आदि संयोग और राग आदि प्रभाव। तो यहाँ लिखो क्या शब्द है, शरीर आदि, तो शरीर आदि के सामने लिखो शरीर आदि, स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत और रागादि, राग द्वेष विकारी भाव, ये सब आ गए इसमें। अब तीसरी लाइन, ये पर भाव है, बराबर स्वभाव नहीं है। इतने में तो पूरा का पूरा मामला स्पष्ट कर दिया अज्ञानी की मान्यता का और ज्ञानी का क्या स्वरूप होना चाहिए। ज्ञानी कौन? कि जो यथावत जाने माने, वो ज्ञानी। दोबारा से बहुत गंभीर है, एक ही लाइन गंभीर है। कर्मों से रचे गए, यानी स्वभाव से नहीं रचे गए। तो स्वभाव से न शरीर मिलता है, न स्त्री पुत्र कुटुंब मिलते हैं, न स्वभाव से धन दौलत मिलती है, न स्वभाव से राग द्वेष पुण्य पाप विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कि कर्मों से, कि कर्मों के निमित्त से, निमित्त से। कर्म कोई लाकर नहीं रखते। कर्म ऐसा नहीं है कि वो चार चीजें मिला करके ये शरीर आदि बनाता हो कर्म। कर्मों के निमित्त से शरीर, स्त्री पुत्र धन दौलत कुटुंब आदि पर पदार्थ और राग द्वेष रूपी विकारी भाव, ये पर भाव हैं, यानी स्वभाव नहीं है। आ गई बात। तो उनको जो कि आत्मा के स्वभाव से नहीं रचे गए, अब इधर से चलते, जो कि आत्मा के स्वभाव से नहीं रचे गए, ऐसे शरीर आदि पर पदार्थ और रागादि विकारी भाव वे स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ निकल आया। उनको अपने कहता है नहीं है अपने, और अपने कहता है तो चोर है नंबर 1 का। कितना देखो स्पष्ट अर्थ है इसमें। उनको तान आत्मानम भणति, उनको आत्मा के अपने कहता है, अर्थात भेद विज्ञान के अभाव से। भेद विज्ञान क्या है?
कि ये ऐसे का ऐसा अभी यहाँ है मनुष्य रूप, है ना। तो यहाँ शरीर आदि पर पदार्थ, परिणति में राग आदि विकारी भाव और अपना चैतन्य तत्व सब एक साथ है कि नहीं। इधर के इधर, इतने के इतने में ही क्या क्या है, शरीर आदि पुद्गल पर पदार्थ, और कर्म भी रखो, द्रव्य कर्म, पुद्गल जड़ कर्म, और अपनी परिणति में वर्तते हुए राग आदि विकारी भाव और शुद्ध चैतन्य परमात्मा। इतना है कि नहीं। लिस्ट बनाओ, इधर की लिस्ट है ना, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और उसकी लिस्ट बनाओ। तो क्या क्या बना लिस्ट में, यही बना ना। तो ये सब में कौन मेरा और कौन मेरा नहीं। लिस्ट में शरीर आदि, तो शरीर आदि पर पदार्थ, जड़ कर्म आदि पर पदार्थ, राग आदि रूप विकारी पर भाव, ये मेरे नहीं। और शुद्ध चैतन्य पवित्र एक रूप ज्ञानानंद स्वरूप वह मैं। इन दोनों में भेद कर लेना सो भेद विज्ञान। और जो भेद नहीं करता तो गड़बड़ करता है, त्रुटि करता है, भूल करता है, संसार में भटकता है। क्यों कि इतनी सी छोटी सी लिस्ट में इसने जो शरीर आदि पर पदार्थ और राग आदि पर भाव को अपना मान बैठा है तो नहीं, अपने मान बैठा है। तो भेद विज्ञान के अभाव से अब एकदम बात ऐसी करते हैं पकड़ने वाली, जल्दी पकड़ में आए। गोरा, सांवला, स्थूल, कृश, मोटा, पतला इत्यादि कर्म जनित देह के स्वरूप को अपना जानता है। मैं मोटा, मैं पतला, है ना, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, ये भैया बहुत पतले हैं, ये भैया बहुत मोटे हैं, आदि इत्यादि, गोरे हैं, सांवले हैं इत्यादि। इसी से लो आचार्य भगवान ने घोषणा कर दी, इसी से संसार में भ्रमण करता है। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं ये देह को अपना मानता है, इसलिए सारा चक्कर है। हम ये कहते हैं देह को अपना मानने का जो तंतु है वो कौन है, वो तो रागादि भाव है ना। तो दरअसल में तो ये राग को अपना मानता है, इसलिए संसार में परिभ्रमण करता है। जोड़ कौन रहा है इसको, शरीर मेरा है ऐसा करके शरीर के प्रति दौड़ते हुए उपयोग में काम कौन कर रहा है, अज्ञान और राग। यहां पर अब उपाधि भावार्थ क्या है कि यहाँ पर कर्मों से उपार्जन किए भावों से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है, आ गई देखो बात आ गई, कर्मों से उपार्जन किए भाव, तो लिस्ट आ गई पूरी। शरीर आदि पर पदार्थ और राग आदि विकारी भाव सब पर भाव हैं, ठीक है। तो उपार्जन किए भावों से भिन्न है कौन, यह शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र चैतन्य भगवान इन सब से न्यारा हूँ। और उससे अब चूंकि मैं न्यारा हूँ तो न्यारा हूँ, भले वे संयोग में है। कौन कौन संयोग में है समझना अच्छे से, राग आदि भाव भी संयोग में है, शरीर आदि भी संयोग में है। राग आदि भाव आत्मा का उत्पादन है ही नहीं, रागादि विकारी भाव आत्मा का उत्पादन नहीं है, उसका प्रोडक्ट नहीं है। ये रागादि परभाव है, ये रागादि से उत्पन्न हुए हैं जिनमें कर्म निमित्त है, आत्मा से कोई मतलब नहीं। ये वाला एंगल पकड़ करके चलना पड़ेगा यदि इस आत्म तत्व को प्राप्त करके परिणति में आनंद और पवित्रता की प्राप्ति करना हो, मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो, तो ये वाला ही एंगल पकड़ना पड़ेगा यशवंत भाई, कि शरीर आदि तो प्रकट भिन्न है ही, पर इनमें जो जुड़ता हुआ मेरा रागादि भाव अज्ञान भाव है,
ये अज्ञान भाव और रागादि भाव रागादि ने उत्पन्न किए हैं, जिनमें कर्म निमित्त है। मैं तो निमित्त भी नहीं और मेरा उत्पादन भी नहीं। तो कौन ने किए? कि रागादि को रागादि ने किया है। ये वाली विवक्षा पकड़नी पड़ेगी। तो देखो, शास्त्रों में तो सरल करने को कहा कि इसमें पुद्गल कर्म व्याप्य होने से, पुद्गल कर्म व्यापक होने से ये पुद्गल का व्याप्य है, अर्थात पुद्गल ही है। तो भाई साहब, पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला तो नहीं पुद्गल कहा, वहां पर भी पुद्गल के निमित्त से हुए तो पुद्गल कहा। तो थोड़ी तुम भी तो लगाओ, आगे बढ़ो ना अपनी बुद्धि से भी, कि पुद्गल ने कराए नहीं, स्वभाव से होते नहीं, इसलिए रागादि को रागादि उत्पन्न करता है। ये पकड़नी पड़ेगी बात। ये तो संवर अधिकार में तो बहुत स्पष्ट आ गई, और 43 नंबर गाथा पंचास्तिकाय में भी यही बात बहुत स्पष्ट आ गई, और यहाँ भी आ गई। लो, कर्मों से उपार्जन किए भावों से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है, उससे जिस समय रागादि दूर होते हैं। शुद्ध आत्मा से रागादि क्यों दूर होते हैं? यदि आत्मा के रागादि हैं तो वे दूर क्यों हो गए? यदि चिकनापन, पीलापन, भारीपन सोने का ही है तो अलग करके बता दो। किसी भी गलैया के यहाँ चले जाना, किसी भी सुनार के यहाँ चले जाना, किसी भी लेबोरेटरी में चले जाना, तुम सोने में से पीलापन, चिकनापन, भारीपन अलग करके बता देना। क्यों नहीं हुआ अलग? क्योंकि वह उसका स्वभाव है। और कीट, कालिमा, मेल, अन्य धातु क्यों अलग हो गए? क्योंकि वे उसमें थे ही नहीं। वे यदि उसके होते तो भिन्न नहीं पड़ते। चिकनापन, पीलापन, भारीपन सोने का है, सोने का था, सोने का रहेगा। कीट, कालिमा, चांदी, तांबा, पीतल आदि अन्य धातु सोने के कभी थे ही नहीं, इसलिए वे अलग हुए। तो रागादि जिस समय भिन्न होता है, तो रागादि कभी आत्मा का है ही नहीं। ये नक्की हुआ कि नहीं? बोलो। जिस समय रागादि दूर होते हैं उस समय उपादेय है कौन? शुद्ध आत्मा। उस समय उपादेय है, अभी तो रागादि उपादेय है। इसमें ही लिखा है उस समय शुद्धात्मा उपादेय है, अभी रागादि उपादेय। ये अर्थ निकालना है क्या? निकाल लो अर्थ ऐसा, आप चाहते हो तो। उससे क्या होगा कि वही होगा जो चलता आया है अनादि से। संसार परिभ्रमण और निरंतर दुख, दुख, दुख और दुख का भाव। जिस समय भेद विज्ञान द्वारा रागादि से भिन्न शुद्धात्मा को लक्ष्य में लेता है तो रागादि दूर रहते हैं और शुद्धात्मा उपादेय होता है, और तभी शुद्धात्मा का ज्ञान होता है। ये 79 गाथाई गुरुदेव के व्याख्यान से अपन देखते हैं। देखो 3 नंबर पेज। भगवान आत्मा शुद्ध चिद घन ज्ञान का घन है। वह तो ज्ञान का पिंड है और आनंद का भी सागर है। अब यहाँ से देखना, बहुत गंभीर है। 2 पंक्तियाँ हैं लेकिन बहुत गंभीर। उस आनंद को अनुसरण करके स्वयं सन्मुख होकर जो अनुभूति होना, उसमें रुचि होना, वह सम्यक दर्शन है। तो साब रुचि, वो अनुसरण आनंद का करना है कि आनंद के सागर का करना है? ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आनंद की प्राप्ति के प्रयोजन से आनंद के सागर का करना है ना? पानी प्यास लगी हो तो पानी पीना है, पानी प्राप्त करना है,
तो पानी का जो सरोवर है उसको प्राप्त किया जाता है तो पानी प्राप्त होता है, ऐसा ही है ना, ऐसी बात है। तो अनुभूति में रुचि करना है तो देखो एक छैडाला की पंक्ति याद होगी, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। यहाँ लगाओ उसको, देखो, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, बस यहाँ तक आ जाओ। रुचि होना सम्यक दर्शन है, वो लिखा ही है यहाँ पर। तो पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, अब आपका अर्थ करो, आपका अर्थ करो। पर द्रव्यन्ते पर भावनते भिन्न जो आप है, आप कैसे आप रूप ज्ञात होता है कि रागादि भावों से भिन्न स्वरूप की अनुभूति में यह आत्मा प्रसिद्ध होता है, तो अनुभूति ही आत्मा है। आई बात ख्याल में आई? हाँ, 20वां बोल अलिंगन हरता। तो अनुभूति ही आत्मा है। 50 से 55 गाथा, 49 गाथा के बाद अनुभूति ही आत्मा है। क्यों करके अनुभूति को आत्मा? अनुभूति तो पर्याय है। अरे उस पर्याय ने इस चैतन्य परमात्मा त्रैकालिक ध्रुव भाव को प्रसिद्ध किया, तो जिसने प्रसिद्ध किया वही आत्मा है। तो पर द्रव्यन्ते भिन्न जहां ज्ञात हुआ वह शुद्धात्मानुभूति, उसमें रुचि होना, वह सम्यक दर्शन है। आ गई बात स्पष्ट। इसको धर्म की पहली सीढ़ी कहते हैं। इसी पृष्ठ पर नीचे 6 लाइन छोड़कर आत्मा को आदि लेकर, यानी आत्मा से लेकर, तो बस जीवादि, आत्मा को आदि लेकर माने जीवादि। फिर याद कर लो, नाम याद करने में क्या नुकसान है? जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संबर निर्जरा बंध मोक्ष, इन तत्वों के स्वरूप को अन्य का अन्य जानता है। क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञायक भाव है तो उसे राग रूप मानता है, राग बंध रूप है उसे संबर का कारण मानता है, राग आश्रम है तो यह मोक्ष मार्ग राग से होता है, ऐसा मानता है। बोलो, एक गड़बड़ नहीं है, एक गड़बड़ में सब गड़बड़ है। एक गड़बड़ में सब गड़बड़। मोक्ष का भी स्वरूप विपरीत, निर्जरा का विपरीत, संबर का विपरीत, आश्रम का विपरीत, बंध का विपरीत, पुण्य पाप का विपरीत, अजीब का विपरीत, जीव का विपरीत, सब विपरीत। वो पहले खेलते थे ना, आपने भी खेला, हमने भी खेला, सितौलिया। तो वो 7 गिप्पियाँ एक के ऊपर पत्थर के टुकड़े जमाना, तो एक गलत जमे तो जम नहीं सकती 7, है ना? ऐसा ही एक भूल में सारी भूल, और एक भूल के मिटने पर सब मिटती है, सब भूल मिटती है। देख लो दोबारा से, आत्मा ज्ञायक भाव है, उसे देह रूप राग रूप मानता है। तो अजीव तत्व संबंधी गड़बड़ भी हो गई और आश्रव तत्व संबंधी गड़बड़ भी हो गई। ठीक है, राग बंध रूप है, उसे संवर का कारण मानता है। तो बंध की भी गड़बड़ी, संवर की भी गड़बड़ी। राग आश्रव है और यह मोक्ष मार्ग राग से होता है, निर्जरा की गड़बड़ी। मोक्ष मार्ग रूप है ना संवर निर्जरा, तो संवर उत्पत्ति रूप है, निर्जरा वृद्धि रूप है। तो निर्जरा में मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन है, तो उससे वो राग से होता। तपसा निर्जरा लिखा है। साहब आप कैसी बातें करते हो? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा नहीं है क्या? उसमें नहीं लिखा तपसा निर्जरा। अब तो तपसा निर्जरा तो लिखा है भैया, पर रोटी नहीं खाने को तप कहते हैं, ये कौन सी किताब में लिखा है? ये कौन सी पुस्तक में लिखा है?
तपसा निर्जरा लिखा है, हम कब मना करते हैं? अरे तप से ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन तप माने क्या? चैतन्य के प्रतपन को तप कहते हैं। इस चैतन्य परमानंद स्वरूप आत्मा में उपयोग की एकाग्रता से इतने उसमें लीनता, स्थिरता, रमणता, उसमें चरण ऐसा हो कि वह चैतन्य शोभित हो उठे पर्याय में। इसका नाम चैतन्य का प्रतपन रूपी तप है। जैसे सोना ओपित हो जाता है गर्म हो करके, तप करके तपाते हैं ना सोना, तो सोना तपने से उसकी कीट कालिमाएं दूर होती हुई और सोने का स्वर्णत्व पूर्णता को प्राप्त होता जाता है। शुभ राग है वह संवर निर्जरा का कारण है, ऐसा मानता है। शुभ राग है वह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान जो शांति उसका कारण है, ऐसा मानता है। तो बताओ, राग, शुभ राग काय का कारण है? बंध का कारण है कि मोक्ष मार्ग का कारण है? पक्की बताना। यदि पक्की बताई है तो पक्का मानना भी। फिर ऐसा थोड़ी है कि अभी आपने बताया कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो आपने कहा 4 होते हैं, तो हमने आपको 2 रुपये दिए, फिर आपको 2 रुपये दिए और आपने हमें 5 लौटा दिए। ऐसा मत करो। जब आपने 2 और 2 4 स्वीकार करे तो 4 ही लौटाओ। तो जब यह आपने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया कि शुभ राग प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में, देवगुरु शास्त्र के आलम्बन में उत्पन्न होता हुआ जो विकारी भाव शुभ राग है वह बंध का कारण है, मोक्ष मार्ग का नहीं। यदि ये बात समझ में आ गई हो, स्वीकार हो गई हो, तो फिर क्या करना कि फिर राग में प्रवर्तन छोड़कर शुद्धात्मा का आलम्बन लेना। फिर 5 वापस मत करो, 4 ही करो। ऐसा मत करो कि यहाँ हाँ जी करो और बात मानो मत, तो वो तो बात नहीं चलेगी। देखो क्या कहा, वह बंध का कारण है ऐसा नहीं मानकर उसे अंश का यानी आंशिक शुद्धता का कारण है ऐसा मानता है। समझ में आया? शुभ राग शुभ उपयोग वह काय का कारण लिखा है। आपको क्या स्वीकार है? यहाँ लिखा है सो लिखा रहने दो, चलो आप तो अपनी कहो। शुभ राग शुभ उपयोग को चंद्रेश भाई कौन काय के कारण में डालना है? आप जहाँ डालोगे सब पूरी सभा मानेगी। आप जहाँ कहोगे वहाँ। कहाँ डालें? मोक्ष मार्ग में डालें, मोक्ष मार्ग के मदद के खाते में डालें कि बंध के कारण के खाते में डालें? बता ही नहीं रहे आप, तो तब सवा को क्या बता दें हम? बंध के कारण की कह रहे हैं चंद्रेश भाई। आश्रव है कौन? शुभ राग। असुचि है कौन? शुभ राग। जड़ है कौन? शुभ राग। दुख रूप है कौन? शुभ राग। उसे आत्मा का साधन मानना वह तत्व की विपरीत दृष्टि है। मूल शब्द जो आया है उसको पकड़ लो। शुद्धात्मानुभूति रुचि विलक्षणेन मिथ्यात्वेन परिणता। इतने में है मिथ्या तो खड़ा हुआ, कोई बहुत बड़ा आकर के संकट खड़ा नहीं हो गया है। मान्यता की भूल में खड़ा है बस। और मान्यता अज्ञान की ओट में अड़ी हुई है। अज्ञान मिटते ही, मान्यता पलटते ही शुद्धात्मानुभूति रुचि में परिणत हो जाएगा। अभी उससे विरुद्ध लक्षण मिथ्यात्व में जो परिणत है, किसकी? अज्ञान की ओट में चल रहा है ये मान्यता की गड़बड़ी का कार्यक्रम। अज्ञान मिटते ही मान्यता ठीक होती है, और मान्यता ठीक होती है तो तत्व का यथावत श्रद्धान हो करके
मोक्ष मार्ग का उद्घाटन प्रारंभ मुहूर्त होता है। नीचे देखो, तत्वम आत्मा को आदि लेकर 9 तत्व, तत्वों के स्वरूप को अन्य का अन्य, शुभराग वह धर्म का साधन है, धर्म का कारण है, जिसे आश्रव कहा। तत्वार्थ सूत्र में कहा पुण्य पाप दोनों को, महाव्रत आदि को आश्रव कहा है कि नहीं कहा? उसे संवर मानकर, उस महाव्रत के विकल्प को चारित्र मानकर धर्म रूप मानता है। इसका नाम क्या? मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है इसका नाम। मिथ्या श्रद्धा में परिणमित हुआ है। कौन? हम सबकी कथा है। ऐसी मिथ्या श्रद्धा में परिणमित हुए होने से अनादिकाल से 4 गति में एकांत दुख भोगते आए हैं। अब इस दुख से छूटना हो और अपने अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना हो तो अज्ञान टालकर श्रद्धान को सम्यक करके आनंद का वेदन करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। देखो ये जरा नीचे थोड़ी सी 2 पंक्तियां पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म विषय है भाई। लोगों को व्यवहार और निमित्त की इतनी पकड़ है कि उससे रहित आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आनंद, उस व्यवहार से, रागादि से और निमित्त से रहित है, ऐसी मान्यता करना उसे बहुत कठिन लगता है। पकड़ इतनी है किसकी? व्यवहार की और निमित्त की पकड़ इतनी है। इसमें बहुत एक अपन उदाहरण याद कर सकते हैं, वो अभी शायद पंडित जी ने भी लिया था 10 लक्षण सर्कस का, है ना। सर्कस में इधर के झूले से झूल करके आई हुई लड़की वो दूसरा झूला पकड़ती है तो तब ही पकड़ती है जब उसे उसका विश्वास होता है कि ये वाला मेरी ग्रिप में आएगा, तभी छोड़ती है ना। ठीक है, और तब तक नहीं छोड़ती, भले दूसरी बार चली जाए वो वापस उसी दोलन में, तीसरी बार चली जाए, चौथी बार चली जाए, लेकिन जब छोड़ेगी तब जब वह सामने जिसे पकड़ना है वो उसकी पहुंच में पहुंच गया है, तब होता है ना। यही है कि नहीं, बता दो। अब इससे ये निमित्त और व्यवहार की पकड़ क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि इसको छोड़कर इस चैतन्य परमात्मा की पकड़ करना है तो इसका इसे विश्वास ही नहीं आ रहा कि इसको पकड़ने से सुख होएगा। डर लगता है, ये डरता है। ये तो करना क्या है? पड़े तो मिथ्या तो राग में ही है, तो इसकी पकड़ कैसे छूटेगी? अरे अंदर में इस चैतन्य परमात्मा की महात्म का, महिमा का, इसका जो सुख स्वरूपता का विश्वास है, जो अनेक साधक जीवों ने उस मार्ग पर चलकर साध्य भाव को प्रकट किया है, उनका विश्वास करके और इस चैतन्य के महिमा में जो आएगा उससे तुरंत छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? कि सामने पकड़ने को, जिसको पकड़ना है उसका विश्वास हो तो ये छोड़ देगा। अभी इसे लगता है, इसका विश्वास आता नहीं तो इसे लगता है कि देवगुरु सास और छुड़ा दो, तुम तो मरवाई दो बिल्कुल हमको। ये चक्कर चल रहा है। इसे डर लगता है कि इधर से गया तो मैं दोनों मामले बिगड़ जाएंगे मेरे। अरे जब ये सर्वज्ञ परमात्मा, आचार्य भगवंत, गणधर देव, ज्ञानी धर्मात्मा पुकार कर कहते हैं कि तू स्वयं आनंद सरोवर है, तू ज्ञान और शुद्धता स्वच्छता का पिंड पवित्र पुंज है,
तो तू उसकी महिमा तो ला, इतनी महिमा ला कि निमित्त की राख की महिमा फीकी पड़ जाए, तो फिर नहीं आए पकड़ में, तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये दो पंक्ति बोली थी गुरुदेव ने, लेकिन गंभीर बात है। देखो इसको नीचे और देखना, जीव की रक्षा करना, ये उसमें आता है ना, संवर अधिकार तत्व की भूल, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार, जीव की रक्षा करना वह संवर है ऐसा मानता है कौन? मिथ्या दृष्टि, संसार में डूबा। जीव की रक्षा तो जीव कर नहीं सकता। लो आज ये भी नक्की करो हाल के हाल, बहुत सारा काम है आज निर्णय करने को। जीव की रक्षा पर जीव की रक्षा जीव कर सकता है कि नहीं कर सकता? चींटियां जा रही हों, उनके प्राण आप बचा सकते हो कि नहीं? मच्छर उड़ रहा हो, उसके प्राण बचा सकते हो कि नहीं? पहले निर्णय करो भैया पक्का। बचा नहीं सकते, और उसको बचाने का भाव आता है, वह शुभ भाव है, मंद कषाय का परिणाम है। बचा नहीं सकते तो बचा सकता हूं, ये मिथ्यात्व है। बचाने का भाव मंद कषाय रूप शुभ भाव है, और शुभ भाव से संवर मानना ये मिथ्यात्व है। सब बिल्कुल प्रैक्टिकल है टीटू भाई, सारी चर्चा। ये संवर मानना ये विपरीत तत्व की दृष्टि है, मिथ्यात्व रूप परिणमित है। मिथ्यात्व रूप परिणमित वह आत्मा है। कौन? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, संसार में भटकता हुआ, स्वयं अनुभूति परिणति से विलक्षण, यानी शुद्धात्मानुभूति से विलक्षण, विरुद्ध लक्षण मिथ्यात्व का परिणमन है। उसमें तो बहुत लिया, बंद अधिकार समय सार को याद किया लो। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना। अच्छे से सुनना भैया, है महावीर भाई साहब, जरा सुनना, जरा इसको देखो। हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना, जिस प्रकार पाप आश्रव है, वैसे ही अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य वह पुण्य आश्रव है। बोलो इसमें कोई गलती हो इस लाइन में, इस कथन में, तो आप कोई भी हाथ उठाकर पूछ सकते हो। किसी ने हाथ नहीं उठाया तो माना जाएगा कि सारी सभा को ये बात समझ में आ गई है। मुमुक्षु कौन होता है? मुमुक्षु कोई जाति नहीं है, बिरादरी नहीं है। मुमुक्षु आत्मार्थी का नाम मुमुक्षु। ऐसा तो नहीं है कि मुमुक्षु इसको पुण्य आश्रम मानते हों और भगवान इसको पुण्य, इसको धर्म मानते हों। ऐसा हो तो मुमुक्षुओं को अलग कर दो सर्वज्ञ के मार्ग से। अपन खुद निर्णय करो ना। भगवान ने इसे धर्म कहा है कि आश्रम कहा है? आपने तो मुमुक्षु नाम बता दिया। अब मुमुक्षु को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बात तो भगवान से पूछना पड़ेगी। सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि जो शुभ भाव हैं, जो पाप के अभाव रूप भाव हैं, वे शुभ भाव आश्रव कहे हैं सर्वज्ञ देव ने, अथवा के धर्म कहे हैं। आश्रव कहे हैं तो फिर आश्रव है। अब मुमुक्षु को क्यों कटघरे में ले आए? ये तो भगवान की बात है, हा? और नहीं है स्वीकार तो सिद्ध कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। यदि हिंसा कषाय का भाव है तो अहिंसा कौन सा भाव है बता दो। यदि हिंसा तीव्र कषाय है तो अहिंसा मंद कषाय है। यदि झूठ तीव्र कषाय है तो सत्य बोलना वो मंद कषाय है या सत्य बोलने का विकल्प। यदि चोरी तीव्र कषाय है तो अचौर्य मंद कषाय है।
यदि भोग वासना तीव्र कषाय है तो ब्रह्मचर्य मंद कषाय है। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य माने शरीर के शील का परिणाम, यहाँ वो ब्रह्मचर्य आत्मा वाला ब्रह्मचर्य नहीं, शरीर के शील का परिणाम, विकल्प। अब दोनों कषाय है कि नहीं है? तो दोनों कषाय है तो आश्रम हुए कि धर्म हुए? ऐसा कौन सा धर्म बताया वीतराग ने जो कषाय रूप होता हो? कषाय को धर्म कहे वो वीतरागी देव नहीं। देखो, धन्नालाल जी जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना पाप आश्रव है, उसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भाव वह पुण्य आश्रव है। अब देखो, अब जरा सावधानी सुनना, जिसको नींद आ गई हो तो उड़ा के सुनना। तो दोनों ही आश्रम हैं। अब उसमें पुण्य आश्रम ठीक है और पाप आश्रम ठीक नहीं है, ये वाली दृष्टि को सर्वज्ञ देव मिथ्यात्व कहते हैं। पुण्य आश्रम ठीक और पाप आश्रम अठीक, ऐसा मानना जानना इसका नाम मिथ्यात्व है। लिखा है ना, अब पुण्याश्रम पाप आश्रम के नाम ऊपर लिखे, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना ये ठीक नहीं है, और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि भाव सही हैं, अच्छे हैं, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। लिखा कि नहीं लिखा? बात आई कि नहीं आई? क्या 10 लक्षण धर्म में उत्तम शब्द आता है कि नहीं आता है? तो उत्तम का अर्थ क्या है? उत्तम का अर्थ है स्वरूप की दृष्टि पूर्वक अभी शेष राग रूप दशा में जो विकल्प हैं उनको व्यवहार कहा, और जो अंतरंग परिणति है उसे धर्म कहा। क्षमा रूप अंतरंग परिणति धर्म है, और क्षमा रूप जो विकल्प है वो व्यवहार राग है। लेकिन वह ज्ञानी को, स्वरूप के दृष्टिवंत को, स्वरूप के साधक को, और खास तौर पर मुनिराज को उत्तम शब्द लगा है सब में। हाँ। है? पाप से पुण्य ठीक मानना मिथ्यात्व है। क्यों पाप से पुण्य क्यों ठीक है? अब आप बताओ। पाप नरकादि गति में ले जाता है, पुण्य देवादि में ले जाता है, तो 4 गति से कौन छुड़ाता है? तो मंद कषाय है तो मंद कषाय का फल देवादि गति है, और तीव्र कषाय का फल नरकादि गति है। चलो, पर गति ही है ना, मुक्ति तो नहीं है ना, दुख रूप ही है ना, सुख रूप तो नहीं है ना। तो फिर ठीक है, ठीक किस अपेक्षा से किया? तो का जनवाणी में आता है ऐसा। हाँ, और वो अभी चल रही थी आप लोग की स्टोपदेश, तीसरी गाथा, वहीं आता है। अरे वो तो ज्ञानी को, जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन लिया है, उसको व्यवहार से उस व्यवहार को ठीक कहा है। निश्चय से तो वहां पर कोई भेद करने की जरूरत नहीं है, ना ज्ञानी को ना अज्ञानी को। अज्ञानी भेद करता है सो अज्ञानी है, और ज्ञानी भेद नहीं करता इसलिए ज्ञानी है। देखो, इसमें एक चर्चा आई है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। ये पुण्य फला अरिहंता की गाथा आती है ना प्रवचन सार में, उसका थोड़ा सा लिया था। लोग ने उसमें से इतना सा एक टुकड़ा पकड़ा, पुण्य फला अरिहंता, देखो पुण्य का फल अरिहंत पद है। रुको, पहले उसकी वो मथालिका या उत्थानिका, उसका उपोद्घात क्या है? अथ एवं सति तीर्थ कृताम पुण्य विपाको अकिंचित कर एव एत अवधारयति, कि तीर्थंकरों को पुण्य का विपाक अकिंचित कर है, ये कहा है वहाँ। पुण्य फला अरिहंता जो कहा उस गाथा में 43-44 नंबर गाथा है, क्या नंबर शायद यही है, 44 है, जो भी है ज्ञान अधिकार की गाथा, कि तीर्थंकरों को, तीर्थंकर
पद जिसे प्राप्त हुआ, ऐसे तो बाल तीर्थंकर आदि कहते हैं, वे सब भावी नैगम्य से। तीर्थंकरत्व तो कब प्रकट होता है कि जब अरहंत अवस्था प्रकट होती है, 13वें गुण स्थान। ठीक है, अब देखो, तीर्थंकरों को पुण्य का विपाक अकिंचित कर है। विपाक नाम फल, पुण्य का जो फल मिला है उनको वो अकिंचित कर है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में उनको राग रूपी विकार का सर्वथा अभाव हुआ है, पूर्ण वीतरागता हुई है। ठीक है, तो वो पुण्य उनकी वीतराग परिणति को कुछ नहीं कर सकता। कितना ही समोशरण का वैभव आ पड़ा हो, वो कुछ नहीं कर सकता, और वो स्वभाव का किंचित घात नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभाव की तो परिपूर्ण प्राप्ति पर्याय में प्रकट हो गई है साधी अनंत काल के लिए। वह तो पुण्य का फल अतिशय है, बाहर में जो अतिशय है वो पुण्य का फल है। पुण्य का फल अरिहंत पद नहीं होता, पुण्य का फल सदैव संसार ही होता है। और तीर्थंकर को भी जो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त है, जब तक वह फल रूप भाव चलता है तब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती, और वे भी एक अपेक्षा संसारी कहे जाते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि पुण्य के फल में सदैव संसार ही है, मुक्ति का कार्यक्रम पुण्य में है ही नहीं, उसमें वो तासीर ही नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा लेके, फिर मुझे एक प्रश्न पढ़ना है, हालांकि टाइम हो गया है, पर देखते नहीं होगा समय तो कल देखेंगे। एक बात आई थी कि गुरुदेव ने बहुत एक दृष्टांत लिया कि कोई निर्णय विचार करते हो कि नहीं करते, कि जो पंडित ने कहा तो जय नारायण, है ना, गादी पे जो बैठ गया आके जो कह गया सब मंजूर, निर्णय करते हो कि नहीं। मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को पिछले भव में 5 लाख रुपए दिए थे, और उसको भी अब 150 साल हो गए, 100 साल हो गए, 40 साल हो गए, ब्याज भी बहुत चढ़ गया, तो लाओ मेरे पैसे वापस करो। मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को पिछले भव में, यानी जब वे जिंदा थे तब, अब उनके जाए समझो 100 बरस हो गए, 40 बरस हो गए, जो हो गए, तो अब ब्याज भी चढ़ गया, तो लाओ दो, तो दे देते हो क्या? नहीं देते ना। हाँ, तो नहीं देते और उसकी बात नहीं मानते और कह देते जाओ जाओ, ऐसी फालतू बातें हमसे ना करा करो, कहोगे कि नहीं? और यहाँ महाखोट वाली मिथ्यात्व की बात जो सुना जाए सबकी मंजूर। पुण्य में अंतर है, पुण्य अच्छा है, शुभ अच्छा है, ये पुण्य पाप दो के बीच में पुण्य ठीक है, ऐसा कोई सुना जाए और ये कहे हाँ साहब बिल्कुल सही कहा। देखो अब इसको देखो, फिर मुमुक्षु ने प्रश्न कर दिया, साहब पुण्य तो परंपरा से धर्म का कारण कहा शास्त्रों में, पुण्य परंपरा धर्म का कारण कहा गया है शास्त्रों में, तो कहा ये बिल्कुल कुछ ही नहीं कहा गया। सुनो, परंपरा कारण का अर्थ समझ लो, अभाव रूप कारण, अभाव रूप कारण। अब सुनो कैसे, पुण्य का आश्रव वह परंपरा अनर्थ का कारण है। तो शास्त्र में कहा परंपरा मोक्ष का कारण, आप कह रहे हो परंपरा अनर्थ का कारण, ये दो अर्थ क्यों निकल रहे हैं? सुनो, जो परंपरा से मोक्ष का कारण कहा वो व्यवहार का वचन है, और परंपरा से उसमें मोक्ष का कारण मानना ये अनर्थ का निश्चय से कारण। उस परंपरा को मोक्ष का कारण मानना ये महा अनर्थ का कारण है। परंपरा मोक्ष का कारण नहीं। कौन? शुभ भाव, पुण्य भाव, परंपरा मोक्ष का कारण नहीं है, वो तो आरोप से। अब सुनो, पुण्य को भी आरोप यदि धर्म के रूप में किया जाएगा तो गांठ बांध लो, समकिति की बात होती है वो।
कभी भी मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव को, पुण्य भाव को उपचार से भी धर्म या धर्म का कारण कहीं नहीं कहा गया। यदि तुम कहीं पढ़ो सुनो कि शुभ भाव, पुण्य भाव, व्रत आदि के विकल्प वे व्यवहार से भी व्यवहार धर्म कारण कहे, तो वो भी समकिति को ही कहे हैं। बस ये ध्यान रखना, वो ज्ञानी के लिए ही लागू पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। चाहे कोई भावार्थकार कुछ भी कहे, सिद्धांत से बाहर नहीं जा सकती बात। वह तो आरोप से समकिति के पुण्य को व्यवहार से कारण कहा है, सम्यक दर्शन है, अनुभूति है। पुण्य और पाप में अंतर मानता नहीं है, तब तो अनुभूति हुई है। उसे जो पुण्य भाव आता है उसमें अशुभ टलता है और शुभ कर्म भी टालेगा। क्रम में ऐसा ही होता है, क्रम ऐसा पड़ता है, पहले अशुभ टलता है, फिर शुभ टलता है, फिर पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होती है। इस अपेक्षा से व्यवहार ने से ऐसा कहा है कि शुभ को परंपरा से कारण कहा। परंपरा नाम अभाव होता है, टालेगा। वह तो सम्यक दृष्टि पहले मानता था, पहले से ही मानता था, राग से धर्म नहीं उसकी बात है। परंतु जो राग से धर्म मानता है ऐसे मिथ्या दृष्टि को तो लो, जो राग से धर्म नहीं मानता ऐसे समकिति को, जो अभी शेष शुभ राग है उसको व्यवहार से, परंपरा से मोक्ष का कारण कहने में आया है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जो राग से धर्म मानता है उसके लिए तो वह शुभ राग भी परंपरा अनर्थ का कारण है। ऐसा सूक्ष्म मार्ग है भाई। फिर प्रवचन सार की गाथा 77 याद की, बस मैं ये बोल्ड वाला पढ़ता हूँ, इसके बाद पूरा करते हैं आज का अपन यहाँ। देखो, शुभ अशुभ उपयोग के द्वैत की भांति और सुख दुख के द्वैत की भांति परमार्थ से पुण्य पाप का द्वैत नहीं टिकता। पुण्य पाप में दोपना नहीं टिकता, पुण्य पाप में भेद, अंतर, फर्क, तफावत नहीं टिकती, नहीं रहता। जैसे सुख दुख एक ही चीज है, संसार का सुख और संसार का दुख एक ही खाते की चीज है। शुभ अशुभ उपयोग दोनों कसाय रूप भाव हैं, उनमें भी कोई दोपना नहीं। पुण्य पाप भी दोनों बंध रूप हैं, इसलिए उनमें भी दोपना कैसे भी उत्पन्न नहीं होता। परमार्थ से पुण्य पाप का द्वैत नहीं टिकता, नहीं रहता। अब मूल पंक्ति देखना, महेश जी चौधरी साहब देखना का, क्योंकि दोनों में अनात्म धर्मत्व, पुण्य में पाप में, शुभ में अशुभ में अनात्म धर्मत्व अविशेष माने समान रूप से वर्तता है। अनात्म धर्मत्व रहा धर्मत्व धर्मपना, अनात्म माने आत्मपने से भिन्न। आत्मा वीतराग स्वरूप, ये राग रूप, ये कषाय स्वरूप, ये कषाय रूप, ये पवित्र स्वरूप, वो मलिन रूप। अनात्म धर्मत्व अविशेष माने समान रूप से है। इस प्रकार उन दोनों में किसी प्रकार भी भेद मानना, तो 77 गाथा को गुरुदेव ने बहुत यहाँ पर याद किया। शेष चर्चा आगे का।